क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। जेठ जी हमको जाने दीजिए, जेठ जी मेरे को जाने दीजिए, जेठ जी, संदीप जी, भाभी, संदीप जी, भाभी, भाभी बचाइए, जेठ जी छोड़िए मुझे, संदीप जी, भाभी, भाभी, भाभी बचाइए, भाभी, भाभी, भाभी बचाइए। झील जैसी आंखें, मैं डूबने का मन करे, तेरी ओट जैसे गुलाब की कोई पंखुड़ी हो और आंखों में बिजली सी चमक है, जैसे बालों की खुशबू है, ये मक्खन जैसे हाथ है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये कौन सी दवाई है? ताकत की। इससे क्या होएगा? इससे सैर, जन्नत की सैर कराऊंगा आज तुझे। नमस्ते जेठ जी। अरे दीप्ति, कैसी रही तेरी सुहाग रात? मेरे छोटे ने ज्यादा तंग तो नहीं किया तने? मारे से शर्माने की जरूरत ना है, ये घूंघट तो बाहर वालों के लिए होता है। मैं तो थारा अपना हूं, थारा जेठ। मारे से शर्माने की जरूरत ना है थारे को। थाने बताया नहीं मेरे को। सुहाग रात पे के किया, एक बार सुना तो दे भैया। अरे मेरे शेर, आजा भैया बस। मैं तो बहू का हाल चाल पूछने के लिए आ गया था। बहू तो बहुत शर्माती है, ठीक भी है सब? हाँ ठीक है। हेलो, दीदी भी आ गई। नमस्ते। जीतती रह, सदा सुहागन रह। अच्छा सुन, अब ना जरा रसोई घर में आ जा, मीठा बनाने की रस्म भी तो करनी है। चल।
जे क्या है छोरी? दीदी, वो गुलाब की पंखुड़ियों का रंग है। गुलाब की पंखुड़ियां, क्या बात है, बहुत बढ़िया दीप्ति, बहुत बढ़िया। चल जल्दी आजा। मैं अभी आती हूँ। छोटे, तुमने तो सुहाग रात पर बड़े मजे किए हैं ना? मत ही पूछो, तो देख के किया। चंकोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया है। पहले तो मैंने उसका घूंघटा उठाया, फिर पकड़े हाथ, फिर खैंग को ली, फिर तो तेरा रॉकेट। दीप्ति, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। ससुराल में पहला दिन है ना, तो थोड़ी घबराहट होती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लो, हाँ घर पे हूँ। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ यार। संदीप जी, हलवा तो खा लीजिए। खास है और लाजवाब। number you are trying to call is currently busy. Please try again later. छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। यहाँ क्या करने लग रही है छोरी? चल अपने कमरे में जा। दीदी, वो भाभी की आवाज आ रही है। वो शायद मुसीबत में, देखिए ना। भाभी, मैंने कहा ना अपने कमरे में जा। समझ रहा है तन्ने? निकाल, जा जा। भाभी, ये सब क्या है? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए, अनिल पीछे। मैं दवाई लेकर रहने दे। अभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? ये उनके प्यार करने का तरीका है। ये प्यार करने का तरीका नहीं है, ये जुल्म है, घटियापन है।
कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है भाभी? ये निशान छोड़ना, दर्द देना, ये प्यार नहीं है भाभी। दीप्ति, अब कुछ नहीं हो सकता। जो भी है बस यही है, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ मैं। कैसे कैसे ठीक नहीं हो सकता और कैसे चिंता नहीं करूं मैं आपकी? आखिर आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। संदीप जी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ गए थे? एक नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या पहले दिन? आपको पता है क्या हुआ? जेठ जी ने दीदी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरा। पति घर में आया है, न पानी पूछा न खाने की थाली लगाई, बकबक शुरू कर दी। कोई मर गया था क्या जो फोन करने लग रही थी बार बार? सुन, भैया भाभी के मैटर में घुसने की जरूरत ना है, उनका मैटर वो जाने, और काम में ना कड़ाने की कोई जरूरत ना तने। खाना ले क्या? मेरा मूड खराब कर दिया। जाएगी मगर मच्छने आंसू निकालेगी। जा जल्दी। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, क्या हो गया? सुबह सुबह क्लेश काट रही? उठिए ना। देखिए ये कौन लड़की है, फोटो भेज रही है आपको, देखिए। नाम है प्रिया, गर्लफ्रेंड है हमारी। हाँ अभी भी है, छोड़ी ना मैंने। तो फिर शादी क्यों की आपने मुझसे? हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अरे मजबूरी थी, दीदी ने करा दी। मजबूरी? कैसे मजबूरी? देख दीदी, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जस्सों से कोई शादी ना करता। शादी कर लो तो समाज जीने ना देता, इसलिए तेरे से शादी की। लेकिन प्यार मैं प्रिया से ही करता हूँ। तो फिर आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बोलो। प्यार तो प्यार हो गया, तू ना समझेगी। मैं ना समझूंगी, मैं ना समझूंगी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपके घर वालों को मालूम है? ये सब तो मालूम है, इसे छिपा कौन ही? हाँ, तू क्यों टेंशन ले? सबकी रजामंदी से तू मेरी पत्नी बनी है ना। और वैसे भी मैं प्रिया से मिलता रहूंगा, जो करना है करेंगे।
माँ मैं कैसे झेलूं ये सब। मेरा पति किसी और से प्यार करता है, उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या करूं? अरे दीप्ति बेटा इतना ना सोच। अरे शादी हुई है तेरी, पत्नी का दर्जा है तेरे पास, किसी और के पास ना जावेगा। थोड़ा समय दे, प्यार से जीतने की कोशिश कर, घर बसा अपना बेटा। माँ कैसे जीत लूं? जो मेरा है ही नहीं, मैं उसे कैसे जीत लूं? मैं एक ऐसे इंसान के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रहूं? दीप्ति बेटा तेरी शादी में ना लाखों रुपया खर्चा हुआ है और अभी एक हफ्ता भी ना हुआ शादी को। अगर तू घर वापस आ गई ना तो लोग थूक देंगे मुंह पे और तेरे भाई बहन की शादियां भी ना हो पावेंगी। अरे पत्नी है तू, थोड़ा तो समझदारी से काम ले। छोटी छोटी बातों पे घर ना छोड़ा जाता। देख कुछ ही समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं रखती हूँ फोन, काम है। अरे क्या हुआ? जेठ जी आप। अरे दीप्ति फिर से ये घूंघट थारे और हमारे बीच में दीवार बन रखा है, हटा दो इसे। संदीप ने तो थारे से मुंह मोड़ रखा है और पड़ा है उस बेचारू के प्यार में बेहोश। पर तू घबराना, तेरी कदर करने वाला अभी भी इस घर में है। मैं करूंगा कदर। सच में एक बार मेरी बात मान के देख। वैसे मैंने सुना है तेरी कमर पे एक बड़ा तिल है, संदीप ने बताया था मन ने। एक बार दिखा दे जरा। जेठ जी शर्म नहीं आती क्या आपको? ऐसी गंदी बातें करते हुए। मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, थोड़ी तो शर्म रखिए। शर्म किस बात की? बचपन से लेके आज तक संदीप ने और मन ने सब कुछ बांटा है, चाहे वो पैसा, चाहे वो सामान, चाहे वो औरतें। हाँ संदीप भी बुरा ना मानेगा, सच में। मानो मेरी बात, मानो सर। भाभी तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? कैसी बकवास बातें कर रही हो? तुम्हें छोड़ना? मेरी जान तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने शादी तक कर, छोड़ने की बात करती हो? तो फिर दीप्ति? दीप्ति? छी यार, किसका नाम ले लिया, सारा मूड खराब कर दिया। प्रिया एक बात ना तुम अच्छे से समझ लो, मुझे ना असली मजा सिर्फ तुम्हारे साथ आता है। भूल जाओ दीप्ति को। जैसे हम हमेशा से मिलते आ रहे हैं, आगे भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे ना? हाँ मेरी जान, प्रॉमिस। और वो दीप्ति ना मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए जो भी है वो तुम, मेरी प्यारी प्रिया। तो फिर उसके कॉल्स का क्या? वो जो बार बार कॉल करके हम दोनों को डिस्टर्ब करती है, उसका क्या? इतनी सी बात। कॉल करती है ना, ऑफ कर दिया। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ मैं और तुम। कितने कॉल किए मैंने आपको? अच्छा दिमाग मत खराब कर, क्या खड़ा लगा।
वे कहाँ रह गई? रख भी दे। तो साथ ही थे ना, अब आपकी शादी हो गई, छोड़ क्यों नहीं देते हैं उसे? नहीं छोड़ सकता, प्यार है मुझे उससे। और मुझसे? तुझे किस बात की कमी है? पत्नी है मेरी, घर पे सब मिल रहा है ना, बस मैं बाहर क्या करता हूँ इससे तुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपकी पत्नी हूँ तो मेरी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है ना। कैसी रक्षा? घर पे किस बात का खतरा है तुम्हें? जेठ जी से खतरा है। उनकी नजर मुझे लेकर गंदी है। दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आ जाते, गंदी गंदी बातें करते हैं। तो क्या हो गया? समझ क्यों नहीं रहे? उनकी नजर मुझे लेकर छोटी सी बात का बवाल काट रही है। हम दोनों भाई आज तक हर चीज बांटते आए हैं। एक बिस्तर पर एक औरत को भी वो जो तुझसे चाहते हैं वो दे देना। कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप? वो घटिया लड़की के साथ में सो कर आपकी सोच भी घटिया हो गई है। सिर्फ वो 100 लोगों के साथ में सोती है ना, आपको लगता है कि मैं भी वैसी हूँ। मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे। रही बात प्रिया की, तो उसके जैसी कभी तो हो भी नहीं सकती। वो मुझे बिस्तर पे हर सुख देती है जो मुझे चाहिए। तेरा मूड खराब नहीं करती तू ना, उसके पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, आपको पता था ना प्रिया के बारे में, फिर भी आपने मेरी शादी संदीप जी से कराई। क्या हो गया? कुछ कह दिया क्या संदीप ने? बोलने को बाकी क्या है? सारा दिन संदीप जी प्रिया के साथ रहते हैं, रात को आते हैं। उनको मेरी पड़ी भी ना है, मुझसे प्यार भी नहीं करते वो। दिक्कत क्या है इसमें? पत्नी तो तू ही है ना उसकी, और रहेगी भी। अब वो बाहर जाके क्या करता है क्या नहीं करता, तुझे क्या लेना देना उससे? अरे छोड़ इन बातों को। आपके लिए बोलना आसान है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ आप नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको तो पति पत्नी का रिश्ता पता ही नहीं है। इसीलिए तो सब कुछ छोड़ के आप यहाँ बैठी हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ दीदी। अगर आप अपने पति के साथ होती तो अपने पति का महत्व समझ पाती, आप समझ पाती कि मैं क्या कह रही हूँ। ये तमीज है तेरी बात करने की? ये मेरे भाइयों का घर है, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे कहाँ रहना चाहिए? भूल मत, मेरी वजह से तेरी संदीप से शादी हुई है, नहीं तो सड़ रही होती किसी गरीब के घर में, किसी गांव में। बताओ, अब ये कल की आई छोकरी मुझे मेरे ही घर से निकालेगी? ये दिन देखना बाकी रह गया था। क्या हो गया दीदी? क्या बात हो? ये मुझे कह रही है कि मैं अपने भाइयों के घर में क्यों रह रही हूँ, ये मुझे घर से निकालना चाहे। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन को घर से बाहर निकालेगी तू? चल। जी हाथ छोड़िए। अपने भाइयों का हमेशा भला ही सोचा है मैंने। अब मेरा पति खराब निकला तो मैं अपने भाई के घर में आ गई, और कहाँ जाती मैं बताओ? और इससे मेरा इस घर में रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। दीदी आप बोलिए नहीं, हाथ छोड़िए। जी हाथ छोड़िए मेरा। बहुत जुबान खोल रखी है तेरी, अभी सबक सिखाता हूँ तेरे को। चल। जी हाथ छोड़िए। सबक तो करने सिखाना ही पड़ेगा। जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे जा यहाँ से।
वरना तेरी भी यही हालत होगी। भाभी जी छोड़िए हमें। जेठ जी हमको जाने दीजिए, जेठ जी मेरे को जाने दीजिए। जेठ जी, संदीप जी, भाभी, संदीप जी, भाभी, भाभी बचाइए। जेठ जी छोड़िए मुझे। संदीप जी, भाभी, भाभी, भाभी बचाइए, भाभी, भाभी, भाभी बचाइए। जब पति ही पत्नी का शारीरिक और मानसिक शोषण करे तो फिर पत्नी के लिए जिंदगी नर्क बन जाती। क्या कहलाएगा ऐसा पति जो ना मोहब्बत जानता हो और ना इंसानियत? और क्या कहलाएगी ऐसी बहन जो अपने भाई की घटिया करतूतों पर पर्दा डाल रही है? क्या यही हमारे समाज की सच्चाई, जहां एक औरत पर होते हुए अत्याचार को देखकर दूसरी औरत अपनी आंख मूंद लेती है? और कब तक चलेगा ये सब? मैंने दे रहा था कि गड़बड़ होगी, देख ले हो गई ना गड़बड़। दीदी मैंने पहले ही बोला था ना करा शादी ना करा, पर नहीं फंस गए ना। मुझे बावड़ी कहीं किसी ने सच ना बता देवे। अरे किसी से कुछ ना कहेगी, मैं उसे कमरे में बंद कर दूंगी, ना फोन दूंगी ना किसी से मिलने दूंगी, तब पता चलेगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे वही तो झेलना पड़ेगा ना उसने। मैं तो कहता हूँ इसे घर भेज देते हैं, कुछ कहानी बना लेंगे। अरे संदीप, मेरी बात ध्यान से सुन, हम उसको कहीं नहीं भेज सकते। अगर हमने उसको घर भेज दिया, ये जल्दबाजी में कुछ हो गया और गड़बड़ हो गई तो हम तो गए। सारा दहेज लौटाना पड़ेगा, पिस्सा भी देना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, वो चुप रहेगी। और अगर कुछ बोलेगी तो सोचते हैं कुछ ऐसा सोचते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। दीदी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाई। ये जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं? आपके पास में कोई जवाब नहीं है ना? जेठ जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कहाँ जाऊं? इसके पास जाऊं? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चुप क्यों है ऐसे? दीदी मैं जहाँ हूँ, हाँ मुझे बोलने की आजादी नहीं है। पर क्यों चुप है? क्यों सह रही है ये सब कुछ? अरे अपने लिए आवाज उठाइए, मेरे लिए आवाज उठाइए। आप अपने घर वालों से बात कीजिए, यहाँ से चले जाइए, इस दलदल से निकल के चले जाइए भाभी, प्लीज चले जाइए। कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? घर वाले मुझे वापस नहीं अपनाएंगे, उनके लिए तो मेरा मर जाना बेहतर होगा घर वापसी से। और मैं ना ही पढ़ी लिखी हूँ कि जो बाहर जाकर कुछ काम कर सकूं। यहाँ घर है, पति है, खाना है, इन सब चीजों से ज्यादा सोचना तो पाप है यहाँ। मतलब आपने मान लिया कि एक
औरत की जिंदगी में सिर्फ सहना है, क्योंकि वो मर्द और हम औरत। उनका कहना ही कानून है, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम भी इन हालातों के साथ समझौता कर। नहीं, मैं कभी समझौता नहीं करूंगी भाभी। यहाँ कैद रह के रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगी भाभी। प्लीज प्लीज आप मुझ पे एक एहसान कर दो। कैसा एहसान है? भाभी प्लीज आप मुझे ना मेरा फोन ला के दे दो प्लीज भाभी। आपके हाथ मैं आपके पैर पड़ते भाई, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज भाभी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। अगर किसी को पता चल गया ना कि मैंने तेरी मदद की तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे माफ कर दे। ऐसे क्या देख रही है? गुस्सा आ रहा है क्या? तुम इतना गिर गए कि इस लड़की को अपने कमरे तक ले आए, इसके बारे में बुरा बोला तो मुझे थप्पड़ मारा। मेरे साथ जो हुआ उसका क्या, तुम्हारे भाई ने जो किया उसका क्या? कुछ नहीं करूंगा, जो हुआ सही हुआ। तू है इसी लायक। संदीप बेट, ये छोड़ो ना इसकी बात। हम क्या यहाँ ये सब करने आए हैं क्या? नहीं मेरी जान, मैं तो तुझे यहाँ प्यार करने लाया था। प्यार कर लो जितना प्यार करना है, क्योंकि शादी तो इससे कर नहीं सकते ना। इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं। हवस। तू जो इतने प्यार का दावा करती है, कर क्या सकती है तू संदीप के लिए? मैं कुछ नहीं कर सकती, इज्जत रख सकती हूँ, जीवन भर साथ दे सकती हूँ। बातें तो तू बहुत अच्छी कर लेती है। सही कहा तूने। तू वो कुछ कर ही नहीं सकती जो मैं कर सकती। मैं संदीप के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी का मतलब तो पता है ना? कुछ भी। तू कर सकती है क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं इनकी बीवी हूँ। ये मुझे अपने घर वालों के सामने, रिश्तेदार के सामने लेके जा सकते हैं। इसीलिए तो इन्होंने तुझसे शादी नहीं की, मुझसे की। मैं तुझसे बेहतर हूँ, तेरा मेरा कोई मेल ही नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाए। देख दीप्ति, ये तेरे जलीले कटीले हाथ जैसे रोटी बनाती बाइयों के हाथ, और इसके हाथ देख मक्खन से मुलायम, ना कोई दाग ना धूप। इसकी आंखें तो देख, बिजली सी चमक है, नजर मिलाओ तो जिया जल जाए। और तेरी आंखों में तो सिर्फ आंसू और थकान ही रहे हमेशा। इसके बाल देख, ऐसी खुशबू आती है जैसे गुलाब की पंखुड़ी में बसी हो। और तेरे बाल तो, इसका चेहरा देख जैसे नई नवेली दुल्हन हो, रोशन ताजा। और तेरा चेहरा जैसे खेती में सूखी जमीन, ना कोई रंग ना रूप ना ढंग। तेरे जैसे से शादी करके मैंने बोझ उठाया, लेकिन प्रिया के साथ मेरा असली जीवन है, जीने लायक।
तू तो एक नशा है प्रिया, नशा है तू। आप मुझ पे एक एहसान कर दो मामा, प्लीज आप मुझे ना मेरा फोन ला के दे दो प्लीज भाभी। कविता, अगर तूने उसकी मदद की ना, तेरा हाल उससे भी बुरा होगा, समझ ले। कितने जा रही? रात को कितने जा रही है? कितने जा रही थी? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हमको जेल भेजेगी? इतनी हिम्मत तारी? हाँ, भेजूंगी, सबको सजा दिला के रहूंगी। सजा दिलाएगी? जिंदा रहेगी तो सजा दिलाएगी ना? मेरे पास मत आना, मैं जान से मार दूंगी सबको। अच्छा, तो तू जान से मारेगी हमने? कर तो देख। वाह मेरी शेरनी। हंस लो, जितना चाहे उतना हंस लो, लेकिन मैं सबको उसके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। तुम सब लोग शैतान हो। एक औरत को खेल समझते हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो मैं इंसान नहीं हूं क्या? तुम लोग सोचते हो कि औरत है तो चुप रहेगी? क्यों? औरत के सपने नहीं होते, उसकी इज्जत नहीं होती है, आबरू नहीं होती है। भाभी, आपके भी तो सपने थे ना, उनको तो आपने मार दिया, लेकिन मैं आप जैसे नहीं हूं, मैं ऐसे घुट के नहीं रह सकती। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। दीदी, भाभी, आज मैं हूँ, कल तुम होगी। इसके घर वालों को बोल देते हैं हनीमून पे गई थी, किसी के साथ भाग गई।
अरे इज्जत के डर के किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। सही कह रहे हैं संदीप, पैसा और दहेज दोनों वापस ना करने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, इसे घर के पीछे काट देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तू पीछे खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आगे आ और जल्दी आ। ये खून साफ हो जाना चाहिए जल्दी, समझी? लेके चलो बात। पुलिस? तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है, कोई होशियारी मत करना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। कविता कौन है? कौन है कविता? अब कविता है। शाबाश, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है जो इन खूनियों को गिरफ्तार करवाया। सभी औरतें ऐसा नहीं कर पाती हैं। गुड। तेरी इतनी हिम्मत, तूने पता भी नहीं लगने दिया, अब पुलिस को फोन कर दिया। सर गलती हो गई, इसने भी निपटाना चाहिए था उसके साथ। ले चलो सबको। अरे साहब, ए, चुप। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाई, माफ कर दे मुझे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की सच्चाई है जिसे दहेज के दानव का सामना करना पड़ता है, जिसे घर की चार दीवारी के भीतर ही हर रोज थोड़ा थोड़ा मार दिया जाता है। दीप्ति ने हिम्मत दिखाई, आवाज उठाई, लड़ने की कोशिश की तो उसका जीना ही जुर्म बन गया, उसे मार डाला गया। घरेलू हिंसा एक अपराध है, दहेज लेना और देना अपराध है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद ये जुर्म रुक क्यों नहीं रहे? हर रोज क्यों लड़कियां इसका शिकार बन रही हैं? इसका जवाब बतौर समाज हम सबको सोचना होगा। ये सिर्फ एक दीप्ति या एक घर की नहीं बल्कि पूरे समाज की हार है। अब वक्त आ गया है साथ मिलकर लड़ने, साथ मिलकर आवाज उठाने का, क्योंकि अगर अब भी चुप रहे तो फिर ये जुर्म यूं ही जारी रहेंगे। आज दीप्ति है, कल कोई और, तो लड़ें और आवाज उठाएं। इसी विनती के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो आपको करेगी अलर्ट। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।